नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे रीट मुख्य परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं और उन प्रश्नों संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सिलेक्ट किए। तो सभी साथी इन 50 प्रश्नों पर अंत तक बने रहे और प्रत्येक प्रश्न को जरूर काउंट करें। शुरुआत करते हैं हम प्रथम क्वेश्चन से। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज विजय। ऑप्शन नंबर दे रखे हैं पद्मनाभ, गिरधर आसिया, शिवदास गार्डन और जयानक। जल्दी से आपको आंसर बताना है। पृथ्वीराज विजय। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयानक। उसके बाद है कुछ रचना दे रखी है और उसके रचनाकार, जो कि एग्जाम्स में कन्फ्यूजन करते हैं, तो केवल रिवीजन कर लें। पृथ्वीराज रासो, तो इस रचना के जो रचनाकार हैं वो संदर्भदायी। उसके बाद है हम्मीर रासो, जोधराज और मिसलदेव रासो है, इसके जो रचनाकार हैं वह नरपति नाल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं एवं संबंधित स्थान का कौन सा एक युग में जो कि असुमेलित है? बलू पॉटरी दे रखा है, थेवा कला, केसला और ब्लैक पॉटरी। यानी राजस्थान की प्रमुख हस्तकला दे रखी है और उन हस्तकलाओं से संबंधित जिले दे रखे हैं, तो तुरंत आंसर देना है इस क्लास में। यहाँ पे जो हमारा असुमेलित कथन है वो है प्यारे साथियों ब्लैक पॉटरी। आप भी देख सकते हैं ब्लैक पॉटरी है वो हमारी कोटा जिले की है, लेकिन ऑप्शन में बूंदी दे रखा है, तो ये हमारा असुमेलित है। बाकी ब्लू पॉटरी जयपुर की है। उसके बाद थेवा कला प्रतापगढ़ है और खेसला है जो कि लेटा जालौर की है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। चांद बावड़ी स्थित है। चांद बावड़ी दौसा, अलवर, भरतपुर या फिर बूंदी में। जल्दी से आंसर बताएं और क्लास पर जुड़े रहें। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आबानेरी दौसा में, यहीं पे हमारी चांद बावड़ी है। तो रीट अपनी एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा चुका है 2025 में, मेंस में भी आ सकता है। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का प्रमुख आकर्षण। पुष्कर मेले का प्रमुख आकर्षण क्या है? ऊंटों की दौड़, पशु मेला, हस्तशिल्प बाजार या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे की गई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर, जयपुर, वर्धा या फिर कानपुर में। यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्धा में। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है राजस्थान की निम्न प्रसिद्ध बावड़ियों में से कौन सा युग में जो कि सुमेलित नहीं है? राजस्थान की बावड़ियां एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो बांडा रेस की बावड़ी दे रखा है, रानी जी की बावड़ी, नौलखा बावड़ी, उसके बाद है सीताराम जी की बावड़ी। तो कौन सी एक बावड़ी है जो संबंधित जिले से संबंधित नहीं है? यहाँ पे हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर डी को, सीताराम की बावड़ी। ये जालौर में नहीं है, ये भीलवाड़ा जिले में। बाकी सभी कथन है जो कि सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्लास अगर हमारी पसंद लगे तो अभी से लाइक कर देना। राजस्थान को किस नदी का अपवाह क्षेत्र है जो कि सबसे बड़ा है? राजस्थान की किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? संबल नदी, लूणी, बनास या फिर माही नदी। तो राजस्थान की अपवाह क्षेत्र से जो हमारी सबसे बड़ी नदी है वो है संबल नदी, जिसका उद्गम स्थल है जनापाव की पहाड़ियां, महू, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। और राजस्थान की नदियों में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है वो भी हमारी संबल है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है वो लूणी है,
जिसका उद्गम स्थल है नागपाड़, पुष्कर, अजमेर। उसके बाद है बनास नदी। तो बनास नदी का अगर उद्गम स्थल माने तो खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। और माई नदी, इसका जो हमारा उद्गम स्थल है मेद जिलदार, मध्य प्रदेश। तो जो भी नदियां दे रखी हैं इसके उद्गम स्थल जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, भवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? भवाई नृत्य। रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे सभी साथी जल्दी से आंसर बताएं। भवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? वो प्रचलित है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ की भवाई जाति। उसके बाद है घूमर नृत्य। तो मारवाड़ क्षेत्र का है। ढोल नृत्य जालौर का है। बम नृत्य है जो कि अलवर और भरतपुर क्षेत्र का है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है बम नृत्य का। और अग्नि नृत्य है जो कि कतरियासर, बीकानेर का है। यहाँ पे हमें लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर बी, भवाई नृत्य है वो मेवाड़। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के किस भाग में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से क्षेत्र में होती है? तो सर्वाधिक हमारी सिंचाई होती है तालाबों के द्वारा, वो होती है दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी है जो कि राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पटेलिया, बीसीओ, लालर क्या है? पटेलिया और बीसीओ और लालर स्त्रियों के आभूषण, आदिवासियों का पहनावा, पर्वतीय लोकगीत या फिर राजस्थान लोकगीत। हमें जल्दी से आंसर बताना आपको और जल्दी से मैं प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी लोकगीत है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है। अगला प्रश्न, आर्य सभ्यता स्थित है। आर्य सभ्यता कौन सी नदी पर स्थित है? आपको आंसर देना है बनास, माही, संबल या फिर लोनी। आर्य सभ्यता वो प्यारे साथियों स्थित है बनास नदी पर। ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर हो गया बनास नदी पर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थानी स्त्रियों के गले का एक परंपरागत आभूषण है वो हमारा नहीं है? गले का आभूषण ऑप्शन नंबर दे रखे हैं। कौन सा एक कथन है जो कि असुमेलित है? कंठी, संद्रहार, तीमणियों या फिर मेमंद। यहाँ पे जो मैं लॉक करना है ऑप्शन नंबर डी को, मेमंद। मेमंद हमारा सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है, न कि गले में। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किस फसल को उनालू के नाम से जाना जाता है? उनालू और सियालू याद रखना है। और आप भी दो ऑप्शन में से कंफ्यूजन जरूर होंगे इस प्रश्न में से। और ऐसे प्रश्न बहुत सरल होते हैं लेकिन एग्जाम्स में गलत होते हैं। तो यही हमारे रिवीजन क्लास का फायदा है। तो किस फसल को उनालू के नाम से जाना जाता है? अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे गेहूं, जौ और सरसों किस ऋतु की फसल है? यहाँ पे हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी को, रबी की फसल को है जो कि उनालू के नाम से भी जाना जाता है। रीट एग्जाम्स में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में सर्वाधिक पशु वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पशु वाला जिला बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर जयपुर। तो सर्वाधिक पशु वाला जो हमारा जिला है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में सर्वाधिक पशु किस प्रजाति का है? अगर आंसर आता होगा तो तुरंत आपके मन में सभी ऑप्शन में से कोई भी आंसर मिल गया होगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशु तो है हमारी ऑप्शन नंबर सी। इन पशुओं में बात करें तो सर्वाधिक पशुओं की संख्या है वो है बकरी की है। ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर हो गया।
अगला प्रश्न, गजरा आभूषण पहना जाता है, गजरा आभूषण। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। जो भी प्रश्न थोड़ा सा अगर आपको बड़ा दिखता है तो उसमें टाइमिंग भी मिलती है। तो गजरा आभूषण पहना जाता है, अब इसका आंसर बताना है। कलाई पर, सिर पर, गले में या फिर पैर में। गजरा। तो जो हमारा गजरा आभूषण है वो मुख्यतः कलाई पे पहनते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद है सिर पर पहनने वाले दो मुख्य आभूषण, रखड़ी और बोर। उसके बाद है कान में, कभी कभी टोटी आभूषण एग्जाम्स में सप जाता है। मुख्यतः टोटी आभूषण है जो कि कान पे पहनते हैं। उसके बाद है सुरीलिया, ये भी कान पे पहने जाने वाला आभूषण है। उसके बाद है दांत। केवल इन दो आभूषण को रटना है। अगर ऑप्शन में आ सकता है मुख्यतः चूप और रखन का, तो ये दांतों में पहनते हैं। उसके बाद है बजंटी और मादलियां जो कि गले में, और गोखरू। कभी कभी स्टूडेंट्स गोखरू आभूषण को कानों का आभूषण बोल देते, लेकिन महिलाओं में जो गोखरू आभूषण है वो कलाई में पहना जाता है। तो आपका डाउट दूर करना है और गोखरू याद रखना है जो कि कलाई पे पहनते हैं, और कंगन। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य पोवाड़ा, मुंडारी, भांगड़ा या फिर घूमर। राज्य नृत्य या फिर लोक नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है जो कि राइट आंसर हो गया, घूमर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। जो भी साथी क्लास पर अभी तक बने हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी है जो कि सेफ जोन में, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स हैं जो क्लास को स्किप कर देते हैं। लेकिन ये भी वही प्रश्न है जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये रीड प्री एग्जाम्स 2025 में पूछा गया है। जिन्होंने इस साल प्री एग्जाम्स दिए हैं तो इस प्रश्नों को जरूर देखा होगा। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोइडा, खेजड़ी, नीम या फिर बबूल। तो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो हमारा रोइडा या फिर रोइडा का फूल है। अगर राज्य वृक्ष बोलता राइट आंसर खेजड़ी हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा सभी को मालूम है, सिंपल सा प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में किया जाता है? फेल्सपार। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कुल 76% में उत्पादन होता है फेल्सपार का। तो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो है अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, देश की सबसे बड़ी टंगस्टन खान राजस्थान में स्थित है। टंगस्टन की खान, तो तुरंत आंसर आपके मन में आया होगा ऑप्शन नंबर बी, डेंगाना नागौर। अगला प्रश्न, राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोटा, चंदेरिया, सूरतगढ़ या फिर रामगढ़। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का पवन ऊर्जा प्रथम संयंत्र, राजस्थान का पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र कौन सा है? अमर सागर, देवगढ़, गुडा या फिर रायसर। प्रथम संयंत्र पूछा है तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए को लो करेंगे, हमारा राइट आंसर है अमर सागर जैसलमेर। कभी कभी ऑप्शन में सूरतगढ़ आ जाता है तो आपको डाउट नहीं करना है, अमर सागर जैसलमेर को याद रखना है। इस ऑप्शन में सूरतगढ़ शामिल नहीं है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन हो जाते हैं, सूरतगढ़ भर देते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अमर सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय
प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, रेलवे जोन का मुख्यालय और उत्तर पश्चिम का, तो वो है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला। प्यारे साथियों, क्लास को लाइक जरूर करें। इसी तरह हमारी क्लास रोजाना आती रहेगी, तो आपके पास नोटिफिकेशन है जो कि मिलता रहेगा। तो राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, तो वो है हमारा जालोर। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है। अगला प्रश्न, राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पिता सूर्यमल मिशन, कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर ओझा या फिर थॉमसन। इतिहास का पिता, यहाँ पे हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी को, कर्नल जेम्स टोड। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वीराज रासो रचना के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो, जो कि हमने पहले प्रश्न में इसका जिक्र किया है। अब आपको 100% आंसर आता होगा इस प्रश्न का, और आना भी चाहिए। पृथ्वीराज रासो रचना के रचनाकार, यहाँ पे हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी को, संदर्भदायी। पृथ्वीराज विजय, जियानक और पृथ्वीराज रासो, इसके जो रचनाकार हैं वो संदर्भदायी। उसके बाद है बिसलदेव रासो, नरपति नाल, वंश भास्कर, सूर्यमल मिशन है और हमीर महाकाव्य है जो कि नयन चंद्र सूरी। तो जल्दी से मैं लगभग आंसर आपको बता दिए सभी के। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? प्रतिहार साम्राज्य, और आपको प्रतिहार राजवंश, तो ये कुर्मक 4 राजवंश है, एक बार दिमाग में बिठाने हैं। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मीर भोज और महेंद्रपाल प्रथम। इनसे संबंधित अक्सर प्रश्न है जो कि आते रहते हैं, तो थोड़ा सा फोकस करना इन ऑप्शन पे। तो प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन से शासक को माना जाता है? वत्सराज, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम या फिर नागभट्ट द्वितीय। यहाँ पे हमें जल्दी से लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी को, नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा या फिर जसवंत सिंह। यांत्रिकी डिप्लोमा 2016 में, वीडियो एग्जाम्स 2016 और सीटी तक पूछा जाने वाला प्रश्न है। सभी को मालूम है ऑप्शन नंबर बी, राव चंद्रसेन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव किस नाटक की रचना की? विग्रहराज चतुर्थ, हरिकेली, ललित विग्रह, बिसलदेव रासो या फिर उपरोक्त सभी। विग्रहराज चतुर्थ, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, हरिकेली। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है। उसी प्रश्न अंतिम रहे तो क्लास को स्किप नहीं करें, और प्यारे साथियों अंत तक बने रहें। अगर आप अभी तक क्लास देख रहे हैं तो अब बने रहिए, क्योंकि अभी प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। किस लोक देवता को मुसलमान है जो कि जहर पीर के रूप में पूजते हैं? जहर पीर। मान लीजिए इन 50 प्रश्न में से अगर आपके प्रश्न 30+ सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी सिलेक्शन वाली है। तो किस लोक देवता को मुसलमान है जो कि जहर पीर के रूप में पूजते हैं? तो वो है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, गोगा जी। कभी कभी स्टूडेंट्स रामदेव जी भर देते हैं, तो रामदेव जी नहीं बनना है, गोगा जी ऑप्शन है जो कि हमारा राइट आंसर है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला प्रश्न, बाड़मेर, बाड़मेर जिला कौन कौन सी सफाई कलाओं के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर जिला, थोड़ा सा टाइम लेने
ले सकते हैं इस प्रश्न के लिए, क्योंकि दो दो ऑप्शन शामिल है। तो बाड़मेर जिला प्यारे साथियों प्रसिद्ध है, वो है अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। बाकी दाबू प्रिंट और आजम अकोला चित्तौड़गढ़ की है, बगरू प्रिंट जयपुर की है, टेराकोटा है जो कि मोलेला राजसमंद की है, अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, लेकिन जो बंदेज है ये जोधपुर की है। तो ये हमारा असुमेलित हो गया। ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दोनों कथन है जो कि सही है, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा एक युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? तत्ववाद्य यंत्र दे रखे हैं और उनसे संबंधित उदाहरण दे रखे हैं। वाद्य यंत्र दे रखे हैं और उनसे संबंधित उदाहरण। तत्ववाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र जो कि तारों के बने होते हैं। अवनद्य, अवनद्य का मतलब होता है कि वह वाद्य यंत्र जो कि खाल से बने होते हैं। और सुशिर तो वो वाद्य यंत्र जो कि फूंक से बजाए जाते हैं। और घन वाद्य यंत्र हैं जो कि पीतल के बने होते हैं और इसके उदाहरण है। आंसर देना है आपको। यहाँ पे जो हमारा असुमेलित कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुशिर वाद्य यंत्र। इसका लेजिम उदाहरण नहीं है। लेजिम में वो प्यारे साथियों घन वाद्य यंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट हो गया। उसके बाद है तत्ववाद्य यंत्र। तो इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं जो कि एक बार जरूर देखने, सीधे एग्जाम में पूछ लेते हैं। सारंगी, रावणहत्ता, जंतर और कमायचा, ये जो हमारे उदाहरण है वो तत्ववाद्य यंत्र गए। चारों के चार उदाहरण शत्रु सैनिक कर्मचारी भर्ती में हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, तत्ववाद्य यंत्र गए। सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो सारंगी का है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, भरतपुर अलवर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने के खुशी में किया जाने वाला लोक नृत्य। कहने का मतलब है वह लोक नृत्य कौन सा है जो कि अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रचलित है। सीधा सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, ऐसा ही तक पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि राइट आंसर हो गया, बम नृत्य। उसके बाद है घूमर, मारवाड़, लांगुरिया नृत्य है, करौली का है, डांग नृत्य है जो कि नाथ द्वारा राजसमंद का प्रचलित है, और घुड़ला नृत्य है जो कि हमारा मारवाड़ क्षेत्र का प्रचलित है। तो 5 प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक्स में से कोई भी एक प्रश्न आने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। नाथ द्वारा चित्रकला शैली का प्रधान विषय, नाथ द्वारा चित्रकला शैली का प्रधान विषय पूछा है। रागमाला, गीत गोविंद, कृष्ण लीला या फिर रामलीला। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट आंसर है, कृष्ण लीला। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान में गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार रिपीट होने वाला प्रश्न है और यही प्रश्न आंसर आपको आना चाहिए, वो भी जल्दी में। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास जल्दी से ले रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम आप ले सकते हैं वीडियो को रोक कर, क्योंकि बाकी भी मैं प्रश्न देखने हैं, थोड़ा सा जल्दी क्लास चल रही है। गणगौर का त्योहार तो वो मनाया जाता है प्यारे साथियों चैत्र शुक्ल तृतीया। बस इस तिथि को आपको रटना है, न कि दिमाग लगाना है, रटने की जरूरत है, नहीं तो कंफ्यूजन जरूर होंगे। चैत्र शुक्ल तृतीया। अगला प्रश्न, सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है? सीताबाड़ी मेले जो कि 12 जिले में भरता है, तो कौन सी जनजाति है जो कि 12 जिले में निवास करती है सर्वाधिक संख्या में? तो वो है हमारी सहरिया जनजाति। ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान में किस झील के निकट लूणी नदी का जो जल है वो खारा हो जाता है? झील पूछिए, बताइए। सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणक रणसर। राजस्थान में किस झील के निकट में लूणी नदी का जल है वो खारा हो जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, पचपदरा। अगला प्रश्न, भारत में एकमात्र प्राचीन एवं सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? भारत में एकमात्र प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, तो वो है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए,
ब्रह्मा जी का मंदिर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यह प्रश्न 20 में आ गया था। तो निम्न में से राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो। किराडू का मंदिर, महानलेश्वर मंदिर, साहस बाहु मंदिर या फिर एकलिंगजा का मंदिर। एकलिंगजी का मंदिर राजस्थान का खजुराहो। तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए को किराडू का मंदिर, बाड़मेर। अगला प्रश्न, डजिया और सीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। डजिया और सीमाता। मात्र 8 प्रश्न अंतिम रहे, तो क्लास को स्किप नहीं करें और फिर क्लास को फिनिश करेंगे और अपनी तैयारी का लेवल जरूर जांचें। यही प्रश्न आपके मन में आने चाहिए क्योंकि रिपीट होने वाले प्रश्न है। डजिया और सीमाता का संबंध। डजिया और सीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी, भील। कृषि के प्रकार हैं। अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी कार्तिक शुक्ल एकादशी, वैशाख शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी या फिर चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी तो वो मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, चैत्र शुक्ल अष्टमी है जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाइयां हस्तशिल्प कला निम्न में से संबंधित हैं। पिछवाई तो वो संबंधित हैं ऑप्शन नंबर डी, नाथद्वारा से। नाथद्वारा राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा युग में जो कि सुमेलित नहीं है। राजस्थान की हस्तकलाएं दे रखी हैं और संबंधित जिले थेवा कला, मीनाकारी, अजरक प्रिंट और टेराकोटा। निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो कि सुमेलित है। प्रश्न हमारे इस तरह से हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो कि सुमेलित है, वो आंसर आपको बताना है। यहाँ पे जो हमारा सुमेलित कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, टेराकोटा मोल्ला राजसमंद की है। बाकी थेवाकला जोधपुर की नहीं है, थेवाकला प्रतापगढ़ की है। उसके बाद है मीनाकारी जो कि जयपुर की है, ऑप्शन में अजमेर दे रखा है। अजरक प्रिंट है जो कि बाड़मेर की है, ऑप्शन में जालोर दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, टेराकोटा मोल्ला राजसमंद। प्रश्न हमारा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है युग में जो कि सुमेलित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा पसेवड़ा क्या है। राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा या फिर पसेवड़ा जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोती सूती सोल या फिर हस्त निर्मित कागज। पचवेदा तो प्यारे साथियों, पचवेदा या फिर पसेवड़ा है वो हमारा है मोटी सूती सोल। ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली तद्रेवा, रामदेवरा, खरनाल या फिर कोलूमंड। गोगा जी की जन्म स्थली तो वो है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, ददरेवा सुरू। बाकी रामदेवरा नहीं है। रामदेवरा में रामदेव जी का मेला भरता है और यहाँ पे रामदेव जी का समाधि स्थल है। खड़नाल नागौर तेजा जी की जन्मस्थली है। कोलूमंड ये हमारी पाबू जी की जन्मस्थली है। पाको पा से पाबू जी, क से कोलूमंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर याद रखना है क्योंकि डाउट लग सकता है इस प्रश्न में और गलत भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर फैयौज अली, WGR सर या फिर एरिक डिकिंसन।
तो सबसे पहला जो हमारा वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो किया था आनंद कुमार स्वामी ने। ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? हर्षद माता का मंदिर, प्रश्न रिपीट होता है, जरूर ध्यान रखना इस प्रश्न का। तो बताइए चांद बावड़ी कौन से जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, जयपुर या फिर दौसा? प्यारे साथियों लॉक करना है ऑप्शन नंबर डी को, आबानेरी दौसा। कभी कभी आबानेरी ऑप्शन आ जाता है तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। अब है आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। निम्न में से कौन सा जोड़ा है जो कि गलत है? मंदिर दे रखे हैं और उनसे संबंधित जिले दे रखे हैं। सूर्य मंदिर, मीराबाई मंदिर, एकलिंग जी मंदिर और करणी माता मंदिर। पटवारी एग्जाम्स 23/10/2021 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो जो हमारा असुमेलित कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए सूर्य मंदिर, जो कि गलता जयपुर में है। ऑप्शन नंबर में भरतपुर दे रखा है, बाकी सभी ऑप्शन है जो कि सुमेलित हैं। तो प्यारे साथियों आज की हमारी क्लास है जो कि 50 प्रश्न की थी और रिवीजन क्लास थी। अगर हमारी क्लास आपको पसंद लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों के कंटेंट हैं जो कि आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।